जो यहाँ इनका मैनेजर रखा हुआ है, वो मैनेजर चोरी छुपके कब रात को आता है या कब सुबह आता है, जब ये लोग यहाँ पर नहीं होते हैं और ठेके से चलाई जा रही चीज़ें हैं, ठेकेदारी पड़ता है। ये इन्होंने अपने कमीशन का अड्डा बना लिया है, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया है। ये यहाँ पर पैसे खा रहे हैं। 17,000 आगे से सैलरी आ रही थी, हमारे खाते में 10,000 दिए जा रहे हैं। पीएफ 3,000 कट रहा है, बाकी की कमीशन कहाँ जा रही है। और जब मेरे को पता चला तो इन्होंने मेरे को ही धक्के मार के बाहर निकाल दिया है। 2017 से लगा हूँ यहाँ पे और मेरे पीएफ का कोई अता पता नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं दीवान नौटियाल, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। एक बार फिर से आपको उस मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जो मुद्दा पिछले 17 जनवरी को हमने सबसे पहले प्रकाशित किया था। जी हां, मामला पोंचपेन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत उन मजदूरों का है जो मजदूर 17 जनवरी से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी जन समस्या का समाधान अभी तक नहीं मिला है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो मजदूर जाएं तो जाएं कहां। पुलिस के संज्ञान में पहले ही वो इस मामले को डाल चुके हैं। इसके अलावा राकेश तोमर उत्तराखंड उनकी जन समस्या को सुनने के लिए मौके पर पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। इसी कड़ी में आज 2024 के सांसद प्रत्याशी और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार भी उनकी जन समस्या सुनने के लिए मौके पर डाकपत्थर पहुंचे। बॉबी पंवार ने भी धरने पर बैठे हुए तमाम मजदूरों को उनकी जन समस्याओं के निराकरण का भरोसा तो दिया है, लेकिन उनका निराकरण कितने जल्द हो पाएगा ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके का आलम प्रदेश में देखा जा रहा है, फिर चाहे वो सरकारी नौकरियां हो या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का ये शोषण हो, उसमें हर तरीके से धांधली ही सामने नजर आ रही है। कभी आचार संहिता के दौर में भारी व्यक्तियों को नियुक्ति दी जाती है, तो कई जगह सैलाकोई जैसी कंपनियों में भी उत्तराखंड के मूल निवासियों का सिर्फ और सिर्फ शोषण किया जाता है। मगर वो सफेद पोश राजनेता जिन्हें इसी जनता ने राजगद्दी पर बिठाया है, उन्हें इन आम लोगों की समस्याओं की कोई फिक्र नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रदेश में कानून व्यवस्था भी इनके हित में नहीं है? क्या कोई ऐसा कानून ही नहीं है जो गरीबों के लिए भी बना हो? चुनावी दौर में बड़े बड़े वादे करके इसी जनता को बरगलाने वाले सफेद पोश राजनेता जब गद्दी पर बैठ जाते हैं, तो उन्हें मूल निवासियों की अपेक्षा बाहरी व्यक्तियों को रोजगार देना ज्यादा उचित लगता है। इसी का कारण है कि उत्तराखंड के मूल निवासियों का शोषण होता रहता है और शोषण करने वाली कंपनी हो या फिर ठेकेदार हो, वो बेखौफ होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि इस प्रदेश में धन कुबेरों पर न तो कोई कानून काम करता है और न ही किसी सफेद पोश राजनेता का ध्यान उस ओर जाता है। समस्या तो यह भी है कि इस प्रदेश में यदि कोई अपने अधिकारों की आवाज उठाएगा, अपने शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा, तो उसे कंपनी हो या फिर ठेकेदार हो, वो सीधा बाहर का रास्ता दिखा देते। उन्हें तो सिर्फ वो लोग चाहिए जिनको 12 घंटे काम कराकर वो 8 घंटे की सैलरी दे और वो खामोश होकर उनकी गुलामी करता रहे। इसी तरीके का ये मामला पोंचपेन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा रखे गए ठेकेदार के अधीन इन मजदूरों का दिखाई पड़ता है, जिस मजदूरों के भीतर जब किसी ने अपने अधिकारों के खिलाफ आवाज उठाई, अपने ईपीएफ ईएसआई के खिलाफ आवाज उठाई, तो उसको सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया। खैर, अब देखना होगा कि बॉबी पंवार के द्वारा इस मुद्दे पर किस हद तक काम किया जाता है और कब तक इन मजदूरों को न्याय मिल पाए। अधिक जानकारी के लिए आपको सीधा ले चलता हूं अपने सहयोगी रिपोर्टर पुरन सिंह के पास और सुनते हैं बॉबी पंवार से लेकर तमाम मजदूरों की प्रतिक्रिया, क्या कुछ इस मामले को लेकर अभी तक कार्रवाई हुई है और क्या कुछ आगे बॉबी पंवार ने इनको आश्वासन दिया है। पिंटू सिंह तोमर जी, जैसे आपका कहना है कि कंपनी ने आपको जो है यहाँ पर बगैर किसी नोटिस दिए या किसी को आपको निकाल दिया गया है, आखिर कारण क्या है कि आपको क्यों निकाला गया है? सर, यहाँ पर मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, तब बाहर निकाला है। और मैनेजर द्वारा वो थाने पे चौकी पे तहरीर भी दी गई थी, एक एप्लीकेशन, उस पर भी हमने चौकी इंचार्ज को बोला था कि अगर ये प्रूफ कर देते हैं मैं जॉब छोड़ देता हूँ। झूठे आरोप लगाने से अच्छा तो ये है ना कि भाई तुम पहले ये बोल दो भाई तेरे से दिक्कत है। दिक्कत इनको वहाँ से आई सर, जब मैंने आगे की जो इन्फॉर्मेशन थी इनके कंप्यूटर से ली। इनके कंप्यूटर में ये था सर, जो आगे के बिलिंग थे उसमें ऑपरेटर है 5-6 दिखाए हुए हैं, यहाँ पर 4 ऑपरेटर है। लाइनमैन भी यहाँ पर अब रखे गए हैं, पहले भी दूसरे भाई जी थे, अब सन्नी भाई आ रखे हैं। लाइनमैन भी मेरे को पहले इन्होंने लाइनमैन का काम भी करवा रखा है। मैनेजर द्वारा क्या बोला जाता है कि इससे मैंने कब करवाया लाइनमैन का काम, मैं ढकरानी सब्स्टिट्यूशन में अपने चालान दिखा दूंगा जो वहाँ पर काट रखे हैं कि कौन एंट्री कर रहा था कौन नहीं, मेरे पे प्रूफ है। जो मैनेजर सर द्वारा ये बोला गया मैंने कब करवाया लाइनमैन का काम फिर से। और जब मैंने ये मुद्दा उठाया कि ये यहाँ पर पैसे खा रहे हैं, आगे से कंपनी में हमारी जब बात हुई थी, कंपनी ने ये बोला था कि हम तुम्हें सैलरी इतनी दे रहे हैं, पीएफ वगैरह सब काट पीट के।
17,000 आगे से सैलरी आ रही थी, हमारे खाते में 10,000 दिए जा रहे हैं, पीएफ 3,000 कट रहा है, बाकी की कमीशन कहाँ जा रही है। यानी कि ठेकेदार पूरा मिला हुआ है। ये रविकांत सर जी भी है, हमारे मैनेजर है, ये दोनों आपस में साजिश है इनकी। और जब मेरे को पता चला तो इन्होंने मेरे को ही धक्के मार के बाहर निकाल दिया है। लोगों की क्या समस्या है जो आप ईपीएफ वगैरह के बारे में बता रहे थे, क्या आप बताएंगे क्या समस्या है और क्या समस्या है आप लोगों को? सर मैं 2017 से लगा हूँ यहाँ पे और मेरे पीएफ का कोई अता पता नहीं है। ठेकेदार द्वारा मेरे को देहरादून बुलाया जाता है और वो मेरी बात कोई कुछ सुनता नहीं। कभी साइन करने के लिए बुलाता है, कभी कि नाम खराब है, और सब कुछ कागज़ करने के बाद भी वो यूँ बोलता है कि अभी नहीं हुआ कि, और साइबर कैंप जाओ। साइबर कैंप जाता है तो वहाँ कभी साइड नहीं चलती, कभी कुछ परेशान कर रखा है। सर आप लोगों के सामने आज बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जी बॉबी पंवार जी काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं और नौजवानों के साथ ये कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं कि आप लोगों को उम्मीद है कि पंवार जी आप लोगों को इंसाफ दिला पाएंगे? सबसे पहले तो मैं भैया का धन्यवाद करता हूँ, ये स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े हैं। जब से ये मैटर हुआ है तब से भैया हमारे संपर्क में है, डेली हमारी जानकारी पूछते हैं कि क्या हुआ है, हम इनसे राय लेते हैं भैया आगे क्या करें। ये हमारे मार्गदर्शन करते हैं आगे भी कि इस तरीके से होता है। नहीं अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो आगे क्या करेंगे आप लोग? हमें उम्मीद है कि भैया हमें इंसाफ दिला के रहेंगे। पंवार जी, यहाँ पर ये कर्मचारी काफ़ी दिनों से धरने पर बैठे हैं, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं हम कि इनको न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय के लिए लड़ रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति का ये परम कर्तव्य है कि वो अपने न्याय के लिए लड़े। और निश्चित तौर पर लगातार काफ़ी दिनों से मैं इनके संपर्क में हूँ और इनको गाइड भी कर रहा हूँ कि कहाँ पे क्या करना है। परंतु आज जिस प्रकार से कई दिन बीत जाने के बाद भी सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा या इनके जो कंपनी है वो या विभाग में यूजेबिनल कहूँ उनके द्वारा इस विषय का संज्ञान न लेकर ये साबित कर दिया है कि उनके लिए मजदूर केवल मजदूरी करने वाला एक व्यक्ति है। उनके लिए मजदूर केवल वही व्यक्ति है जो जिनसे वो काम निकाल सके और अपना फ़ायदा कर सके। परंतु आज अगर गरीब किसान मजदूरों की अगर बात करेंगे तो सरकारें बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े स्लोगन बोलती हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ इनके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को फ़ोन से संपर्क किया जा रहा है, आप लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और यहाँ पर जो यहाँ इनका मैनेजर रखा हुआ है वो मैनेजर चोरी छुपके कब रात को आता है या कब सुबह आता है, जब ये लोग यहाँ पर नहीं होते हैं और यहाँ पर बैटरी ऑन करके या जनरेटर ऑन करके वो चले जाते हैं, इन्वर्टर ऑन करके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी जो है जेन्युइन समस्या है, इनका शोषण हुआ है। इन्होंने जो बात मुझसे कही कि इनके साथ अभद्रता भी हुई है, इनको कहीं ना कहीं जाति सूचक शब्द भी बोले हैं, और उसके बाद भी अगर प्रशासन मौन है, उसके बाद भी ये लोग मौन है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि हम इस पर आगे बात करेंगे। और मुझे लगता है कि इन लोगों ने ऐसे इन कंपनियों के द्वारा जो ये ठेके से चलाई जा रही चीज़ें हैं, ठेकेदारी प्रथा है, ये इन्होंने अपने कमीशन का अड्डा बना लिया है, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया है। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि इसका एक समाधान, इसका एक तोड़ निकाला जाएगा, इसका रास्ता निकाला जाएगा। कंपनी या प्रशासन रास्ता निकाले ना निकाले, परंतु हम जरूर इसका रास्ता निकालेंगे। या तो कंपनी या जो जिन विभाग जिनके अंडर में ये है, ये इसका संज्ञान लेंगे, इनका समाधान करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ जो हमसे कार्रवाई होगी हम निश्चित तौर पर करेंगे। सर, जैसे अभी क्या नाम से राकेश उत्तराखंडी जी भी आए थे, उन्होंने भी उनको ऐसे ही आश्वस्त किया, लेकिन अभी तक उसका कोई निचोड़ नहीं निकला। अगर इनके कर्मचारी यानी इनके अधिक कर्मचारियों के जो इनके अधिकारी हैं, अगर इनकी नहीं सुनते हैं तो आगे का मार्ग क्या होगा? क्योंकि सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देहरादून जाके इनके इनके ऊपर जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे मिला जाएगा। और उसके द्वारा जिस प्रकार से यहाँ के मैनेजर ने इन्हें जाति सूचक शब्द कहा, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ भी वैधानिक और कानूनी कार्रवाई के लिए प्रयास किए जाएंगे। और जिस प्रकार से इनका शोषण हुआ है, जिस प्रकार से इन लोगों ने पूर्व में भी 12-12 घंटे की ड्यूटी दी है और आगे कागजों में दिखाया गया है कि 8-8 घंटे काम किया गया, और जितनी लेबर यहाँ पर है उससे ज़्यादा लेबर दिखाकर इन्होंने वहाँ से पैसा ऐंठा है, उन्होंने पैसा लिया है, तो निश्चित तौर पर उस पर भी कानूनी कार्रवाई के लिए हम आगे मार्ग प्रशस्त करेंगे।